नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। तो आ जाइए, बिहार दरोगा के लिए एक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे तो नदियों से संबंधित क्वेश्चन सभी याद हैं, तो इन 25 प्रश्नों को देख लीजिए और आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि कितने याद हैं। मुझे नहीं लगता कि 8-10 से ज्यादा किसी को याद होगा जो क्वेश्चन मैं लाया हूं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि कहां से आ जाता है प्रश्न एग्जाम में। अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल आपका वही आएगा जो आपने पढ़ा होगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है। लेह, लेह लद्दाख नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि किस नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस वजह से आपको याद करना होगा कि लेह जो है वह आपके सिंधु नदी के किनारे बसा है। लेह किस नदी के किनारे? तो लेह जो है वह सिंधु नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। रही बात कि सर याद कैसे रहेगा, तो आपको बस याद रखना है कि भैया सी ले, क्या सी ले, सी से सिंधु और ले से लेह। अगर आपको सीले याद है तो आप बेहद ही आसानी से इसको कवर कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या याद रहता है कि नहीं। आइए, कर्णप्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये जो प्रयाग है ना, ये प्रयाग से प्रश्न आता है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, है ना, या फिर प्रयागराज, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। बिहार दरोगा में तो खास करके आता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, कर्णप्रयाग जो है वह किस नदी के किनारे है? तो कर्णप्रयाग जो है वह है आपका, देखिए, पिंडार एवं अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा। अलकनंदा तो है, बट अलकनंदा तो सब में है सर। अलकनंदा तो चारों ऑप्शन में है। कैसे इसको हम रिलेट करें, कैसे छाटे? तो कर्णप्रयाग जो है वह आपका पिंडार, पिंडार और अलकनंदा, कर्णप्रयाग, ये आपको याद रखना है। PAK अगर आप याद रखेंगे तो आपको संभवतः याद रहेगा। P से पिंडार, A से अलकनंदा, और ये दोनों कहां है भैया? तो कर्णप्रयाग जो है वो पिंडार और अलकनंदा पर स्थित है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझाने में आपको काम कारगर हो रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, मेरा कहने का ये मतलब है। चलिए, उत्तर काशी किस नदी के किनारे स्थित है? काशी यानी कि बनारस, बट ये काशी नहीं है। काशी बनारस कहता है तो आप बता देते हैं कि सर ये तो गंगा, बट यहां पर ऑप्शन में गंगा आपको ए में ही मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है कि ए उत्तर काशी है, काशी नहीं है। तो उत्तर काशी जब पूछे तो एक चीज ध्यान रखिए, आप जा रहे हैं काशी, ठीक ना, काशी जा रहे हैं, बहुत आप खुश हैं, अंदर से उत्सुक हैं। आप गाड़ी से उतरे और लगे भागने की, चले भाई अब हम काशी, अब हम नहीं रुकेंगे। उतर के क्या किया आपने? भागना शुरू किया। तो उत्तर काशी मतलब गाड़ी से आप उतर के और आपने भागना शुरू किया। तो याद रखिएगा उत्तर काशी जो है वह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? और अगर केवल काशी पूछे तो काशी मतलब बनारस, और बनारस का मतलब है कि भैया गंगा नदी के किनारे है। क्लियर है? क्लियर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद होते भी चल रहा होगा। श्रावस्ती, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध से संबंधित है स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है श्रावस्ती। श्रावस्ती किस नदी के किनारे है? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप नहीं बताते हैं। राप्ती, गंगा, चंबल और गोमती, 4 ऑप्शन आपको मिलता है। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। श्रावस्ती को अगर आप लिखते हैं तो आप क्या लिख रहे हैं भैया? श्रावा आधा सा और ती, श्रावस्ती। ठीक है सर, श्रावस्ती हम लिख दिए। लेकिन अगर आप एक मिनट, भागो मत भाई, बच्चों को बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि श्रावस्ती में यहां से आप अगर इसको उठाइए तो ये आधा सा और ती है, और अगर राप्ती में उठाएंगे तो आधा र और ती है, मतलब कि आपको आधा प और ती है, सॉरी, आधा प और ती है, मतलब दोनों में 1.5 अक्षर लास्ट में है। राप्ती और श्रावस्ती दोनों अगर आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा, स्ती और ती, है ना, तो आप इसको भी रिलेट कर पाएंगे और कहेंगे कि सर ये भी याद हो गया। वीडियो के आखिरी में मैं फिर एक बार आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना आपको याद हो गया है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंदरी किस नदी के किनारे है? सिंदरी,
बहुत बढ़िया स्थल है, जानते ही हैं, सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री कारखाना है ना। तो सिंदरी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन है, स्वर्ण रेखा, दामोदर, चंबल, महानदी। अब आपको लग रहा होगा कि स्वर्ण रेखा है कि दामोदर है, कभी चंबल भी लग रहा होगा या महानदी भी लग रहा होगा। ऑप्शन ऐसे उलझे हुए मिल गए हैं। कुछ नहीं करना है, सिंदरी को लिख लेना है आपको, यहां ऐसे आपको लिखना है कि सर हमको लिखना है सिंदरी, ठीक, सिंदरी। और फिर आपको लिख लेना है यहां दामोदर। क्या लिख लेना है? दामोदर। अगर सिंदरी को ये दर्री निकालेंगे तो दर्री में भी अगर इसको निकालेंगे तो ये दर आ जाएगा, और ये दर यहां भी है, मतलब दर यहां भी और दरी यहां भी, दर और दरी आप अगर रिलेट कर पाएंगे तो कहेंगे सिंदरी, अच्छा दर यानी कि दामोदर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से आप चीजों को याद कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है? रुद्रप्रयाग किस नदी के किनारे? आप प्रयाग जा रहे हैं, आप जा रहे हैं प्रयाग, आप धार्मिक स्थल जा रहे हैं, तो आपके मन में भगवान का नाम तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? किसी का भी लीजिए, भगवान सब एक ही हैं, अल्लाह ईश्वर सब एक है, कोई मतलब ये नहीं है, सभी एक हैं। तो आपको ले लेना चाहिए राम का नाम। अगर आप राम का नाम, देखिए यहाँ पर कोई धर्म से मत जोड़िएगा ना, यहाँ बस मैं याद कराने के लिए आपको ये टेक्निक बता रहा हूं। राम में आर से हम लेते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है सर, रुद्रप्रयाग हमने ले लिया। कमेंट करिएगा कि क्या आपको याद हो रहा है कि नहीं। ए से आप ले लेते हैं अलकनंदा, हाँ सर हमने ले लिया अलकनंदा। और म से आप ले लीजिए मंदाकिनी, म से और कोई है ही नहीं, मंदाकिनी है, तो म से आप ले लिए सर मंदाकिनी। सर बहुत ही आसानी से याद हो गया, क्या? रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा। क्लियर है? यानी कि आपको राम याद रखना है तो बेहद ही आसानी से आप याद कर रहे हैं। यहां पर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक जो मैं 6 आपको बताया, 6 के 6 आप छक्का मार चुके होंगे, एक भी अब भूलने वाले नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें जो है वो क्लासरूम में ही याद हो जाएं। एक बार रिवीजन करें, आप लाइफ टाइम, इतनी तो एकदम बिल्कुल तय है, गारंटी है कि लाइफ टाइम ये चलने वाला है, ये भूलने वाले आप नहीं हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता था। इसमें तो लगता था अलकनंदा है कि भागीरथी है, अलकनंदा है कि मंदाकिनी, मतलब क्लियर ही नहीं होता था। लेकिन अब बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए, देवप्रयाग किस नदी के किनारे स्थित है? देवप्रयाग आपको याद कर लेना है भैया डीएबी। आपको क्या याद कर लेना है? डी मार्कर मैं बदल दूं, शायद ना दिख रहा हो। आपको याद कर लेना है डीएबी। आप कहेंगे सर डीएबी, डीएबी स्कूल होता है ना, हालांकि वो वी वाला होता है, वैदिक वाला, लेकिन बस मिलता जुलता है, तो याद करिए, चलेगा काम, वो भी कराएंगे। डी से कहिएगा सर तो देवप्रयाग आप लिखे दिए हैं, ये तो समझ ही रहे हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं है, इतने बेवकूफ तो नहीं है। चलिए, अब ए से भी आप समझ ही रहे होंगे कि सर ए से तो अलकनंदा ही होता है, तो ए से क्या होता है? अलकनंदा। ठीक है सर। बी से, तो बी से भागीरथी, बी से भागीरथी, बी एच से भा होता है ना, तो बी से देखिए अलकनंदा भागीरथी है क्या ही? तो सर है तो भागीरथी, यानी कि देवप्रयाग जो है भाई वह अलकनंदा और भागीरथी नदी पर स्थित है। क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत ही आसानी से आप इसको भी याद कर लिए, मतलब 7 में 7 एकदम 100% अभी चल रहा है आपका स्कोर, ठीक ना। चलिए, यानी कि देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, DAB देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। अब देखिए, पहले ए को रख दे, अभी को रख दे, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, तो विष्णुप्रयाग किस नदी के किनारे है? तो अभी हमने DAB बताया था ना, फिर आपको DAB याद कराऊंगा, फिर आपको याद कराऊंगा DAV, और ये वाला DAV कराऊंगा। अभी तो मैं DAB कराया था, अभी DAV कराऊंगा। अब कहेंगे सर इसको कैसे याद कराएंगे, इसमें तो देवप्रयाग नहीं है। चलिए, वी से हो जाएगा विष्णुप्रयाग, कहेंगे हाँ सर वी से विष्णुप्रयाग हो जाएगा, मान गए इसको कि विष्णुप्रयाग हो जाएगा, विष्णुप्रयाग। ठीक है भैया। ए से अलकनंदा तो आप जान ही रहे हैं, ये तो रट ही चुके हैं आप, ए से अलकनंदा। और डी से धौली गंगा, डी से धौली गंगा। कहेंगे सर ये तो मजा आ गया, ये तो भैया मजा आ गया, यानी कि विष्णुप्रयाग जो है वह अलकनंदा और धौली गंगा
क्लियर है। विष्णु प्रयाग जो है वह अलकनंदा और धौलीगंगा, और कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। डीएवी याद कर लेना है, डीएवी याद करना है। देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मुझे ये एहसास होता है कि एग्जाम मुझे देना है। मैं ऐसे सोच करके आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराता हूं कि अगर एग्जाम में मुझे शामिल होना है तो मैं कैसे याद करता। तो ये जो टेक्निक है ये अब आपसे कोई नींद में भी पूछेगा तो आप बता देंगे, नींद में भी याद हो जाएगा, नींद में भी आप नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूं। वीडियो के आखिरी में मैं आऊंगा, पुनः आऊंगा, आपके करण अर्जुन आएंगे, परेशान मत रहिए। चलिए, हावड़ा किस नदी के किनारे बसा है? हावड़ा, क्लास में बहुत भीड़ है, ठीक, क्लास में क्या है, बहुत भीड़ है, तो बच्चे को देखते हैं आप हु हा हल्ला करते हैं, बस इतने आपको याद करना है, हु और हा, यानी कि हावड़ा जो है यह हुगली नदी पर, हावड़ा जो है यह हा हु कर रहा है, हा हु हावड़ा हुगली नदी। क्लियर? क्लियर है, यानी कि 9 में 9 100% एक्यूरेसी के साथ आप चल रहे हैं अभी तक। चलिए आगे आइए, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो गुवाहाटी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसका ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग के पास कोई ट्रिक है तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी बच्चे देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी गुवाहाटी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, रावत भाटा, तो रावत भाटा जो है यह चंबल नदी के किनारे है। रावत भाटा किस नदी के किनारे है? तो यह चंबल नदी के किनारे है, जानते ही होंगे। आइए, अब कहेंगे सर इनका ट्रिक तो नहीं, तो जरूरी नहीं है कि सबका ट्रिक ही बने। अब गांधीनगर है ना, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, किस नदी के किनारे है? तो गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गाना ऐसा सुना है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी जो थे यह साबरमती से रिलेटेड, जोड़िए ऐसे और बताइए कि गांधीनगर, सर ये तो साबरमती नदी के किनारे है, ये भी यहां पर भी एक्यूरेसी 100% हो गया। चलिए आइए, सांची किस नदी के किनारे है? सच बताना है, आप सच बताना याद हो रहा है कि नहीं, बस इतने आपको करना है, सच बताना, यानी कि सांची सच और बतावा, सच बतावा, जैसे भोजपुरी में नहीं बोलते हैं बतावा भाई, बतावा क्या करे के बाद, तो सांची बेतवा, याद करिए सांची बेतवा है ना, सांची जो है वह बेतवा नदी के किनारे है। बहुत ही आसानी से ये भी आपको याद हो गया होगा, सांची बेतवा नदी के किनारे है। हाँ सर ये भी याद हो गया। आइए, टिहरी किस नदी के किनारे है? टिहरी जो है यह भागीरथी और भिलांगना, क्या भाभी, आप याद रखिएगा, टिहरी वाली भाभी, देखिए ये बस याद कराने के लिए भाई, कोई अन्यथा मत ले लेना ना, भागीरथी और भिलांगना, यानी कि टिहरी वाली भाभी, कौन सी? टिहरी वाली भाभी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप आसानी से याद कर लेंगे, टिहरी भाभी, भा से भागीरथी और भी से भिलांगना, कहेंगे हाँ सर ये भी याद हो गया, यहां पर भी 100% एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो गया, टिहरी भागीरथी भिलांगना। चले आगे, चलिए, बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? बेंगलुरु में अगर आप देखिए यहां पर अगर हम लिखते हैं बेंग, है ना, बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में अगर गा काट दे और रा काट दे तो बेलू आपको दिखाई देगा, बेलू मतलब बैल। अब बैल को देखिए, अगर वृषभ को लेते हैं तो अब वृषभ को सांड कहते हैं, वृषभ को क्या कहते हैं? सांड बैल, है ना, कुछ मिलता जुलता आ रहा है। हाँ कहेंगे कि सर बेंगलुरु मतलब कि बैल, और बैल यानी वृषभ मतलब सांड, रिलेट करके याद कर लेंगे इसको भी। बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, वीडियो के लास्ट में मैं आऊंगा लौट करके और सब याद करा के जाऊंगा, परेशान तो होना ही नहीं। आइए, गौरीकुंड किस नदी के किनारे है? तो गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे है, गौरीकुंड मंदाकिनी। श्रीरंगपट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछता है, यह है कावेरी, श्री कावेरी याद करिएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? अब भाई कृष्णा भगवान जब स्वयं आपके साथ हैं तो विजय तो होना ही है, यानी कि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। कृष्ण जब आपके साथ है तो क्या विजय कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। एक ट्रिक मैं राम से बताया था, एक ट्रिक मैं कृष्ण से बता दिया। चलिए, मथुरा किस नदी के किनारे है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। सुना है ना, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे।
है ना। यमुना कौन कहता है, एक बालक कहता है कि अगर कदम का ये जो पेड़ है यह यमुना के तीर होता तो मैं भी कन्हैया यानी कि कृष्ण बन के और इस पर बंसी बजाता। तो कृष्ण का संबंध मथुरा से है और मथुरा को आप रिलेट कर लीजिए यमुना से। क्लियर है, तो क्लियर है सर, बहुत अच्छे समझ गए। आइए, धुबरी किस नदी के किनारे है, तो धुबरी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। धुबरी किस नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आइए, इनमें से कौन सी नदी महानदी पर स्थित नहीं है, संबलपुर तो महानदी पर है ही, कटक भी है, भुवनेश्वर भी है, जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। याद कर लीजिएगा, जबलपुर यह नर्मदा नदी पर स्थित है, तो यहां भी आप आसानी से डी आंसर कर देंगे। कानपुर किस नदी के किनारे है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है। आते हैं 23वां नंबर सवाल, इनमें से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित है, तो देखिए गंगा के किनारे मुंगेर है। गया जो है वह फाल्गु नदी के किनारे है। गया कहाँ है, तो गया भैया फाल्गु नदी के किनारे है। पंचेत है दामोदर नदी के किनारे, पंचेत है दामोदर। और हाजीपुर, हाजीपुर बताइए, हाजीपुर गंडक, गंगा नहीं गंडक, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, गंगा मत समझ लेना भाई। आइए, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत ही इजी है। आइए, नासिक जो है यह, नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे है। तो 25 प्रश्न थे, 25 प्रश्न थे नदियों से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इतना यकीन है कि ये सारे प्रश्न अब तक तो आपने नहीं पढ़े होंगे, मैक्सिमम इसमें से आपको नहीं आता होगा, है ना। मैं ये नहीं कहता हूं, कुछ लोग होंगे, एक आध दो लोग, 10 लोग, 20 लोग होंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे होंगे जो ये सारे प्रश्न तो नहीं किए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।